नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा, जो चंद्रशेखर के ऊपर जो हमला किया गया है वो क्षत्रिय समाज के लोगों ने किया है, राजपूत समाज के लोगों ने किया है। लेकिन दोस्तों, चंद्रशेखर के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया, अब वही लोग चंद्रशेखर को बड़ा भूला कह रहे हैं, या फिर कह लीजिए उसका अपमान कर रहे हैं, उसको दो कौड़ी का नेता बता रहे हैं। हाँ दोस्तों, क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका वीडियो भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा सबूत के साथ, तभी आप लोग मानोगे। तो उसमें साफ साफ उनके नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जो चंद्रशेखर आजाद है ये दो कौड़ी का नेता है, ये राजपूतों के खिलाफ गलत बयानबाजी करता है। हालांकि वो लोग इसमें महक सिंह को भी टारगेट कर रहे थे, जिन्होंने क्षत्रिय महासभा या फिर क्षत्रिय समाज के खिलाफ एक गलत बयानबाजी कर दी थी। उनको अंग्रेजी की औलाद बताया था, जैसा कि आप लोग जानते हो, जिस कारण से उनके ऊपर कई जगह एफआईआर दर्ज हुई थी। फिर जो महक सिंह ने इसके लिए माफी भी मांग ली थी। तो दोस्तों, हम भी ये कहते हैं कि किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी कभी भी किसी समाज को भला बुरा नहीं कहते हैं और कभी भी किसी वर्ग को वो नीचा नहीं दिखाते। लेकिन तब भी जो क्षत्रिय वर्ग है या फिर राजपूत लोग हैं, वो लगातार चंद्रशेखर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चाहे जो वो 4 लोग थे जिन लोगों ने चंद्रशेखर के ऊपर गोली चलाई, उस गांव के लोग भी चंद्रशेखर को दो कौड़ी का नेता या फिर क्या बोलते हैं, नाली का कीड़ा, इस टाइप की बयानबाजी चंद्रशेखर के खिलाफ कर रहे हैं। तो क्या कहा है क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें ये वीडियो देखिए। लेकिन आज ये दो कौड़ी के नेता जो 10 लोग इनके साथ चलने लगते हैं, तो क्या इनको इजाजत मिल जाती है कि इस तरह से किसी की भी समाज के ऊपर टिप्पणी करते हैं, किसी समाज की अस्मिता के ऊपर हमला करते हैं? और इनको अगर नेता माना जाता है इस देश में, तो ये बहुत ही खतरनाक व्यवस्था है, बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस हो रही है, जो आने वाले समय में इस देश को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। तो देश के हर युवा को गोली मारने का अधिकार दे दिया जाए। ये कौन सी बड़ी बात होगी भाई? तुम्हारे लोगों ने गाली बकी, हमारे लोगों ने, किसी ने गोली चला दी। दोस्तों, ये आपने वीडियो देखा जिसमें ये क्षत्रिय महासभा की ये जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें नेता जो बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो चंद्रशेखर को दो कौड़ी का नेता बता रहे थे। हालांकि जिन्होंने चंद्रशेखर को दो कौड़ी का नेता बताया है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में जाकर अपना ओपिनियन, अपनी राय दे सकते हो। दोस्तों, जिस प्रकार से देखा गया है कि जिन लोगों ने चंद्रशेखर के ऊपर हमला किया, उन लोगों से लोग सहानुभूति कितनी जता रहे हैं, कितना प्यार करते हैं अपनी जाति से, अपने वर्ग से। हालांकि उन लोगों को दोषी नहीं मान रहे हैं जिन्होंने चंद्रशेखर के ऊपर हमला किया, एक इतने बड़े नेता के ऊपर हमला किया। और इनको यह भी कहना है कि चंद्रशेखर कोई बड़ा नेता नहीं है, 10 लोगों को साथ लेकर घूमता है, दो कौड़ी का नेता है। और ये इसकी जो बयानबाजी थी, मतलब चंद्रशेखर की जो बयानबाजी थी, जो ये कह रहा था, उस कारण से हमारे बच्चों ने या फिर हमारे समाज के लड़कों ने इसके ऊपर हमला किया। तो दोस्तों, ये लोग साफ साफ जताना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ बोलोगे तो इस देश में मार दिया जाओगे। कानून का राज यहाँ है नहीं, संविधान यहाँ पर है नहीं, बस यहाँ पे गोलीबारी चलती है। भैया, ठाकुर समाज के ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर कोई ठाकुर को कुछ बोल देता है तो पूरा ठाकुर देश का एक हो जाता है और अपने जितने भी गुनाहगार है उनको बचाने के लिए दावे करता है कि हमारे लोग सच्चे हैं, हमारे लोग अच्छे हैं। लेकिन ये दलित समाज ऐसा है कि यहाँ के अपने ही लोग एक नहीं हो पाते हैं, हमारे लोग ही हमारे लोगों की टांग खींच के नीचे गिरा देते हैं। मैंने देखा चंद्रशेखर जी को जब गोली लगी थी, जब पूरा दलित समाज एक होना चाहिए था, लेकिन कई लोग ऐसे थे कि चंद्रशेखर के ऊपर ही सवाल निशान उठा रहे थे। वो एक पर्टिकुलर पार्टी के भी हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर विचारधारा के भी हो सकते हैं। वही कह रहे थे कि चंद्रशेखर ने ये जो प्लान है, मतलब ये जो गोलीबारी हुई है, उसके ऊपर खुद कराई है फेमस होने के लिए। भाई, मैं एक बात बता दूं, चंद्रशेखर को फेमस होने की कोई जरूरत नहीं है। वो पहले ही वर्ल्ड की सबसे टॉप मैगजीन टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 लोगों की लिस्ट में आ चुका है और भारत से उस समय वो पहला व्यक्ति था। तो उसको फेमस होने की कोई जरूरत नहीं है और दिन भर रात भर मीडिया पे वैसे छाया रहता है चंद्रशेखर। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों की ऐसी बयानबाजी आ रही थी, और जब कुछ लोगों की बयानबाजी आ रही थी तो दूसरे समाज के लोग तो जरूर हमारे नेता को टारगेट करेंगे। लेकिन जो लोग चंद्रशेखर को दो कौड़ी का नेता बता रहे थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना